सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी नाम की बुक को लिखा किसने? तो आंसर होगा शांतनु गुप्ता ने। तो अभी लेखक शांतनु गुप्ता ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द मॉन्क वुड ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश। तो इस बुक में बताया इन्होंने कि कैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी, एजुकेशन और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास जैसे कई पहलुओं में राज्य को बदल दिया है। इसी तरह से इन्होंने 2017 में एक बुक लिखी थी द मॉन्क वो बिकम चीफ मिनिस्टर। बाकी जयतीर्थ राव इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की बुक को लिखा, निरुपमा राव द फ्रैक्चर्ड हिमालय नाम की बुक को लिखा और झुम्पा लाहिड़ी ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नाम से बुक लिखी इन्होंने। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान मिला है? तो आंसर होगा अवनी लेखरा को। आप जानते हो अवनी लेखरा शूटर हैं ये। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीतकर इन्होंने इतिहास रचा था। एक तो गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने और एक ब्रोंज मेडल भी जीता था। और अब इन्हें 2021 के पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू का सम्मान मिला है। ये कहाँ से हैं? ये राजस्थान से हैं। और आपको याद होगा गोल्ड जीतने के बाद राजस्थान सरकार ने महिला व बाल विकास विभाग का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। और इनसे एक और प्रश्न आपको याद होगा, टोक्यो पैरालंपिक में समापन समारोह में फ्लैग बियरर ध्वजवाहक भी रही थी ये। और उद्घाटन समारोह में कौन रहे थे ध्वजवाहक? टेकचंद रहे थे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 इसमें थीम सॉन्ग कौन सा था? कर दे कमाल तू। टोटल हमने 19 मेडल जीते थे, 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज थे। अब वो 5 गोल्ड किस किस ने जीते मैं आपको एक बार बता देता हूं। सुमित अंतिल ने जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं, प्रमोद भगत ने जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में ही गोल्ड जीता, मनीष नारवाल शूटिंग में जीता और अवनी लेखरा शूटिंग में जीता इन्होंने। इस बार का जो टोक्यो पैरालंपिक था उसमें बैडमिंटन और ताइक्वांडो इन्हें पहली बार शामिल किया गया। अच्छा चलो बताओ अभी टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा सिमोन बाइल्स को। ये अमेरिका की जिम्नास्टिक हैं। और अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम भी आपको याद होगा, एथलीट हैं, मतलब लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप करती हैं ये। अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर इनको चुना था। और इसी तरह से आपको याद होगा 2021 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस प्लेयर है, उन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला राफेल नडाल को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए कि अभी हाल ही में किसे गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सेल को। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको निदेशक संस्थान के द्वारा इस्पात क्षेत्र यानी कि स्टील सेक्टर में 2021 के लिए गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेल लगातार 3 सालों से इस पुरस्कार को जीत रहा है। सेल मतलब आपने कहा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में और इसके सीईओ कौन है? सोमा मंडल है। चलो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। बताओ दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि ग्रीन स्टील यानी कि कोयले को यूज किए बिना जो स्टील बनाया किसने? स्वीडन ने। स्वीडन की कंपनी का नाम है हाइब्रिड जिसने इसको बनाया है। और सबसे पहले इसको बेचा गया वोल्वो ग्रुप को। अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने थे? सज्जन जिंदल बने थे। साथ में याद रखना इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बने? आलोक सहाय बने। और अभी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन बने? अतुल भट्ट बने। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ये भी ध्यान रख लो। अच्छा अभी कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया? टाटा स्टील ने। और अगर दुनिया में बात करेंगे तो ऐसा करने वाला पहला देश बना आइसलैंड और उसके प्लांट का नाम है ओरका। और टाटा स्टील के एमडी सीईओ कौन है? टीवी नरेंद्रन। अभी ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी बने थे। चलो आप तो यूं बताओ कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया गया था? अभी नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। तो ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको एक साथ बताए हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ऋषभ पंत को।
तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्हें राज्य के युवाओं को खेल और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है। और आपको याद होगा जनवरी 2019 में ऋषभ पंत को 2018 के आईसीसी अवार्ड्स में आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया था और फरवरी 2021 में ऋषभ पंत को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया था। अच्छा, वैसे अभी अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? संजय दत्त बने थे। अभी ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी एमसी मैरीकॉम, जो कि बॉक्सर है, मणिपुर से हैं ये। ट्राइफेड मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। सोनू सूद अभी पंजाब में कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और सलमान खान महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण के राजदूत बने थे। अक्षय कुमार की बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने ये भी। और स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे KL राहुल। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर बने इम्तियाज अली। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे विराट कोहली। एक रानी रामपाल और स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और मीराबाई चानू, आप जानते हो वेटलिफ्टर है ये, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था। उसके बाद इन्हें एमवे इंडिया की और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी एमवे इंडिया ने अभी अमिताभ बच्चन को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वैसे अमिताभ बच्चन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसी तरह से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। वैसे रणवीर सिंह अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने। मास्टर कार्ड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे से हैं ये, चेस के नंबर 1 प्लेयर हैं। और भारत के पहले F1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन JK टायर और इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कंगना रनौत बनी। तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस नदी पर उड़ीसा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा महानदी। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है कौन? नवीन पटनायक। उन्होंने उड़ीसा के कटक जिले के गोपीनाथपुर में महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई कितनी है? 3.4 किलोमीटर है। ये जो पुल है ये T आकार में बना हुआ है। इसको बनाने में जो लागत आई है वो है 111 करोड़ रुपए। अच्छा, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है अगर पूछेंगे तो भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है। लंबाई उसकी कितनी है? 9.15 किलोमीटर है, जो कि लोहित नदी पे बना हुआ है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। उसके अलावा याद रखना भी रेलवे मणिपुर में सबसे ऊंचा पुल भी बना रहा है। चलो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि उड़ीसा के बारे में तो कई बार हम पढ़ चुके हैं। कुछ अलग प्रश्न आज मैं आपसे पूछता हूं। पहले तो ये बताओ, अहमदाबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। और गंगा और यमुना का संगम कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। और उड़ीसा का कटक है महानदी के किनारे। और डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। उसी तरह से गुवाहाटी पूछेंगे तो भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में एज ए स्टैटिक, तो इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में रिचर्ड रॉजर्स का निधन हो गया। वे क्या थे? इनका संबंध किससे था? आर्किटेक्चर, वास्तुकार थे ये। तो ब्रिटिश वास्तुकार थे रिचर्ड रॉजर्स, जिनका अभी निधन हो गया। उन्होंने लंदन के चीज ग्रेटर और पेरिस में प्रसिद्ध बहुरंगीन पाइप से ढके पोम्पिडो कला केंद्र सहित दुनिया भर में कई ऐतिहासिक इमारतें बनाई है। आपको बता दूं, उन्हें 2007 के प्रतिष्ठित प्रिट्जकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब प्रिट्जकर पुरस्कार की बात आ गई, किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार? ये प्रश्न आता है एग्जाम में। तो आंसर होगा वास्तुकला, आर्किटेक्चर की फील्ड में। और ये प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति कौन थे? हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में, बालकृष्ण दोषी। अभी इनको रॉयल मेडल 2022 से भी सम्मानित किया गया था। अब यहां से आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि 2021 का किसे मिला? तो जीन लिकोटिन और लुई फिलिप को। अब देखो, निधन वाला क्वेश्चन है,
तो बताओ दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला का अभी निधन हो गया, क्या नाम था उनका? फ्रांसिस्का सुसानो, 124 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और ये आखिरी जीवित महिला थी जिनका नाम 19वीं शताब्दी में हुआ था। फिलीपीन से थी ये। बाकी उसी तरह से दुनिया के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का भी निधन हो गया, इनका नाम था इलीन एश, ऑस्ट्रेलिया की थी ये। अच्छा बताओ भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का क्या नाम है जिनका भी निधन हो गया? शारदा मेनन। उसी तरह से भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम था एस पद्मावती, जिनका भी निधन हो गया। भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम था चंद्रा नायडू। अभी हमारे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा, जिनका भी निधन हो गया। इफ्को के चेयरमैन बलविंदर नकई का भी निधन हो गया। मान कौर का नाम याद रखो, सबसे उम्र दराज महिला एथलीट थी, 105 साल की उम्र में निधन हो गया। और 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्र दराज छात्रा थी भागीरथी अम्मा, उनका भी निधन हो गया, ये केरल से थी। एक गौरी अम्मा का नाम भी याद आएगा, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, इनका भी निधन हो गया। तो ये नाम भी ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में बैचलर डेड नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा तुषार कपूर। अभिनेता और निर्माता तुषार कपूर ने अपनी पहली बुक जिसका नाम है बैचलर डेड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर ये लिखी है। ये जो बुक है उनके पितृत्व की यात्रा पर प्रकाश डालती है। इसे जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चलो बताओ हमारी जो महिला व बाल विकास मंत्री हैं कौन? स्मृति ईरानी। अभी इनका पहला नॉवेल आया था, उसका नाम क्या है? बाकी चेतन भगत ने अभी 400 डेज नाम की बुक लिखी। तमन्ना भाटिया, ये भी एक्ट्रेस है, बैक टू द रूट्स नाम की बुक लिखी। और करीना कपूर ने द प्रेगनेंसी बाइबल नाम की बुक लिखी है। और अभी मैंने एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर भी दो आप। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में किस राज्य ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री हैं कौन? संदीप सिंह। उन्होंने राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 को शुरू किया है। ये योजना खेल नर्सरी को बढ़ावा देगी, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य में प्रारंभिक रूप से खेलों को बढ़ावा देना और ग्रास रूट लेवल पर खेल प्रतिभाओं को उभारना। देखो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के गवर्नर कौन? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने मॉडर्न इंडिया नाम की बुक को भी लॉन्च किया था, जिसको लिखा है पूनम दलाल दहिया ने। अभी यहीं पे ही उत्तम बीज पोर्टल भी लॉन्च किया गया। और अभी हरियाणा ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा भी की है। मतलब जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम है, उनको कक्षा 12वीं तक सरकारी स्कूल में मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। और अभी हरियाणा सरकार ने ही सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। यहीं पे ही समर्पण पोर्टल लॉन्च हुआ। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई। यहाँ का जो हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन के नाम पे कर दिया गया। अभी हरियाणा ने ही हर हित स्टोर योजना शुरू की। और देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे लगाया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम में आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और यहीं पे ही प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी शुरू हुई थी। यहीं पे ही संजीवनी परियोजना भी शुरू होती है। और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई हरियाणा के करनाल में। और करनाल से आपको याद आएगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलेगा करनाल में ही। बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना शुरू की थी हरियाणा सरकार ने। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। और चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर भी स्थापित किया गया। यहीं पे आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिलेगा। कालेसर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और याद रखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। बात है 22 जनवरी 2015 की। और आप जानते ही हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण ये आपके हरियाणा के पंचकुला में होगा, फरवरी 2022 में होगा। ये जिसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? धाकड़। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो आंसर होगा अंशु किम। हुंडई मोटर कंपनी ने अभी अंशु किम को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। हुंडई इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सियोल, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कंपनी है ये। बाकी संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट बने। अच्छा वैसे अभी फिक्की के डायरेक्टर जनरल भी नए बने थे, उनका नाम है अरुण चावला। सहदेव यादव अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने।
और रितेश चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO बने। ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 दिसंबर को। तो विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। अब डे वाला क्वेश्चन है, देखो 1 दिसंबर को हमने वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया। 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया 59 नंबर का। 1 दिसंबर को BSF ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया 57 नंबर का और BSF के डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी होता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस वर्ल्ड हैंडीकैप डे मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया। नौसेना प्रमुख हमारे R हरि कुमार हैं। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया गया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मृदा दिवस मनाया। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस के रूप में मनाया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी के रूप में मनाया। 14 दिसंबर को हमने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया। बाकी 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया। फिर अभी 18 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। 18 दिसंबर को ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटीज राइट डे भी होता है और 18 दिसंबर को विश्व अरबी भाषा दिवस के रूप में भी मनाया। फिर अभी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में हमने मनाया। तो ये दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में ट्रू कॉलर के द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल में प्रभावित होने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर को 4थे स्थान पे। तो कॉलर आईडी स्पैम डिटेक्शन और ब्लॉकिंग कंपनी ट्रू कॉलर ने एक डेटा जारी किया जिसमें बताया गया कि 2021 में टेलीमार्केटिंग कॉल्स के कारण भारत में स्पैम कॉल दरों में फिर से वृद्धि हुई है। और पूरे वर्ल्ड वाइड में बात करेंगे, मतलब इसकी वैश्विक रैंकिंग में बात करेंगे तो भारत 9वें स्थान से 4थे स्थान पे पहुंच गया है। और अधिकतम स्पैम आधारित कॉल्स वाले दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं? ब्राजील, पेरू और यूक्रेन। उसके अलावा कड़े सरकारी नियमों के कारण अमेरिका 2020 में दूसरे स्थान पे था, जो कि गिर करके अभी 2021 में ये 20वें स्थान पे आ गया है। ट्रू कॉलर जिसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 2009 को, हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है और इसके अध्यक्ष कौन है? बिंग कार्डन। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी DRDO ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अच्छा, इसकी रेंज क्या है? 1000 से 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसे ट्रेन या सड़क से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे DRDO ने बनाया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। अभी 2 साल का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया। मोटो क्या होता है DRDO का? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पिनाका, अभी नाम न्यूज में था, पिनाका है क्या? ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। तेजस तो आप जानते ही हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है जिसे किसने बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। हेरॉन क्या है? ये एक तरह का ड्रोन है, इसे हमने इजराइल से लिया है। और इंद्रजाल क्या है? ये देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जिसे तैयार किया किसने? ग्रीन रोबोटिक्स ने, जो आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 यानी कि फंडामेंटल लिटरेसी इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रहा था कौन? पश्चिम बंगाल। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ में। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया। वहां जा करके अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, वहीं पे आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी
और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन नहीं देखते हैं तो उसे जरूर देखा करें, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।